नमस्कार, मेरा नाम है प्रीति चौहान। मैं हरियाणा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और एक मदर भी हूँ और अभी मैं फॉरएवर की इंडिपेंडेंट बिजनेस वूमैन भी हूँ। बड़े ही प्राउड से मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने अपने बिजनेस को ऑटोमेशन और डिजिटल असेट्स के साथ अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर बिल्ड किया है। अच्छा, अब बात करते हैं जर्नी की। मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ। मैंने आपको बताया मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी शादी को 12 इयर्स कंप्लीट हो चुकी है। मेरे पास एक मेरी बेटी भी है जो कि अभी 10 इयर्स की है। 6th क्लास में वो पढ़ती है और उसका मुझसे रोज एक क्वेश्चन रहता था कि मम्मा, सबकी मामा तो कुछ ना कुछ करती है बट आप क्यों नहीं कुछ करते हो। तो मुझे ना बड़ा गिल्ट फील होता था, यार ये रोज ऐसे क्वेश्चन क्यों करती है। तो एक दो बार तो मैं उसे डांट देती थी कि बेटा मेरे पास टाइम नहीं होता, या मेरा शेड्यूल नहीं है, या फिर मैं ये बोल देती थी कि मुझे करना ही नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है, या फिर मैं उसे ये बोल देती थी कई बार तो यार मैं हाउस वाइफ हूँ ना, कैसे करूँगी अरेंज। लेकिन वो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ी होती गई तो धीरे धीरे टाइम चेंज होता गया। तो उसने मुझसे पूछा, मम्मा हाउस वाइफ तो सभी की मम्मा है, ऐसी बात नहीं कि घर का काम वो नहीं करती है, या परी को वो संभालती नहीं है, या जिया को वो नहीं संभालती, सब करती है। उसके बाद भी वो इंटीरियर डिज़ाइनर है, डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बट आप कुछ क्यों नहीं हो। तो मुझे ना बात बहुत ज़्यादा फील हुई। अब बात करती हूँ कि मैंने फॉरएवर को क्यों ज्वाइन किया, या फॉरएवर का मुझे पता कैसे चला। मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, फॉरएवर का पता मुझे यूट्यूब के थ्रू पता चला। मेरे फेस में ना बहुत ज़्यादा मेलाज़्मा था, मतलब बहुत ज़्यादा निशान थे, और मैं ना काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट ले लेके थक गई थी कि मतलब किसी भी गर्ल्स को, किसी भी वुमेन्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना उसके फेस पे ऐसे मेलाज़्मा हो, या उसके छोटे छोटे ऐसे पिगमेंटेशन के निशान हो, या फिर थोड़े पिंपल्स के निशान हो। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैं रोज़ बोलती थी, हाय मेरा फेस कैसा हो गया, कोई तो हो मेरा फेस का ट्रीटमेंट करे। और मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट किया बट मेरा फेस में कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ, यहाँ तक कि 19-20 का भी फ़र्क नहीं हुआ। तो एक दिन मैंने ऐसे ही ना यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, उसमें ना फॉरएवर के प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा था। तो मैंने सोचा यार इतना कुछ तो मैंने ट्राई कर ही लिया है, क्यों ना मैं इसको भी ट्राई करके देखूँ। तो मैंने ना उनके प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी ली, फिर सोचा यार यूज़ करके देखती हूँ, मतलब ट्राई करती हूँ। बट लूँ कैसे भाई, इनके प्रोडक्ट तो कोई ऐसे तो है नहीं कि मतलब नॉर्मल शॉप पे जाओ, या नॉर्मल ग्रोसरी शॉप पे जाओ, या नॉर्मल आप मॉल में जाओ और जाके ले आओ। अभी मुझे तो प्रोडक्ट ना मॉल में मिल रहा है और ना ही मुझे प्रोडक्ट ऑनलाइन जो मिल रहा है वो भी ओरिजिनल नहीं है। तो मुझे तो प्रॉब्लम हुई, भाई मुझे प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे। तो जिनकी मैंने प्रोडक्ट मतलब जहाँ पे मैंने देखा था वहीं मैंने एक नंबर था, उस पर मैंने कांटेक्ट किया। तो वहाँ से एक मेरी अपलाइन है, अभी तो मेरी अपलाइन है पिंकी कश्यप। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उन्होंने मुझे बोला जी बिल्कुल मिल जाएंगे। फिर उन्होंने मुझे साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि मेरे पास है ना आपके लिए एक और मतलब कि बड़ा सरप्राइज़ है। मैंने बोला अच्छा वो क्या है, बताएंगे आप मुझे। तो उन्होंने बोला कि आप इनके प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, यूज़ करें, बट है ना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बिज़नेस भी कर सकते हो। मैं बोले बिज़नेस कर सकते हो, कैसे कर सकती हूँ भाई, मैं तो प्रोडक्ट लेने आई हूँ आपके पास, बिज़नेस कोई ना करने आई हूँ। और मेरे तो पहले से ही माइंड में क्वेश्चन था। मेरी बेटी रोज़ मुझे टोंट कसती थी, बोलती थी मम्मा सबकी मम्मा कुछ हो, और वो बात मेरे माइंड में डेली रहती थी, क्या करूँ कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैंने बोला ठीक है बिजनेस अपॉर्चुनिटी बाद में देखते, पहले आप मुझे प्रोडक्ट चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे ऐसे आईडी बना लो और अपने प्रोडक्ट परचेज कर लो। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने फिर आईडी बनाई, अपने आप खुद से आईडी बनाई मैंने, और मतलब एक स्पॉन्सर आईडी उनकी यूज़ की, खुद से आईडी बनाई, मैंने प्रोडक्ट यूज़ की। मतलब इनफैक्ट मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मैंने एलोवेरा जेल लिया वहाँ से, और फिर R3 फैक्टर ली, और मतलब एक एलो सॉप आया वो लेके आई। तो मुझे ना काफ़ी एलो पर्पोलिस ली। मुझे मतलब जिन चीज़ों को मैं यूज़ कर करके पहले से परेशान हो चुकी थी, मतलब मेरा फेस ऐसा हो गया था कि मैं ना एक नॉर्मल गौरा प्लस भी लगा लूँ ना मुझे रैशेज होते थे, मतलब इतना प्रॉब्लम हो गया था। मैं बोलती थी यार सबकी स्किन तो इतनी अच्छी है बट मेरी स्किन कितनी बेकार है कि मैं कुछ लगा भी नहीं सकती। और स्पेशल सर्दी के टाइम में मुझे ऐसा फील होता मतलब पूरा स्किन है ना एकदम से ड्राई हो गई, फटने जैसे, यहाँ तक कि मुझे ब्लड भी आ जाता था स्किन से। और गर्मी में ना इतनी इचिंग होती थी कि मैंने कई बार है ना गुस्से में आके ना ऐसे बर्फ़ को नॉर्मल आइस में फ्रिज से निकाला और फेस पे लगा, क्योंकि जलन होती थी बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तो मुझे यहाँ से प्रोडक्ट के बारे में पता चला और मैंने प्रोडक्ट का यूज़ किया, और मुझे प्रोडक्ट से इतना बेनिफिट हुआ रियल में
काफ़ी ज़्यादा। उसमें से एक प्रोडक्ट था एलोवेरा जेली, वो मैंने अपनी बेटी को दी, क्योंकि जो एलोवेरा जेल है वो सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं है। मतलब वैसे आप एलोवेरा जेल को यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका कहीं हाथ कट गया, कहीं जल गया, आप यूज़ कर सकते हैं, बट जो सेंसिटिव स्किन होती है उनके लिए एलोवेरा जेल थोड़ा कम ही यूज़ होता है। तो मैंने मेरी बेटी को दिया, तो मेरी बेटी को तो काफ़ी अच्छा लगा। वो तो मम्मा ये तो काफ़ी अच्छा है, मतलब एकदम स्किन चिपचिप नहीं रहती है। जैसे हम कुछ भी मतलब समर में हम क्या सनस्क्रीन लगाते हैं तो हमारे फेस का चिपचिप हो जाता है, क्योंकि सनस्क्रीन थोड़ी चिपचिप होती है, बट एलोवेरा जेल लगा रहे हैं यार इतना अच्छा, मतलब बिल्कुल एकदम ज़्यादा चिपचिप भी नहीं है और फेस में मॉइस्चराइजर भी है, मतलब एकदम लग रहा है कि हाँ रियल में कुछ तो लगाया है। पहली बार ऐसा हो रहा था, बेटी ने यूज़ किया। अब बेटी का फिर से वही क्वेश्चन, मम्मा सबकी मम्मा कुछ करती, आप कुछ क्यों नहीं करती। मैं सोचूं भाई मैं करूँ क्या, तो मुझे याद आया हाँ मुझे प्रोडक्ट से इतना बेनिफिट मिला है और मुझे इसमें से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिली थी इनके साथ साथ। तो मैंने दोबारा से कॉल किया, मैंने उनसे बात की, मैम रियल में बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो उन्होंने मुझे बोला हाँ बिल्कुल है। तो मैंने बोला रियल में कर सकती हूँ मैं, क्योंकि भाई मैं तो हूँ नॉन टेक्निकल और मुझे तो कुछ चीज़ें आती नहीं है, क्योंकि देखो पढ़ाई मैंने अच्छी की है लेकिन मुझे तो फेसबुक चलाना नहीं आता। आई थिंक मुझे ना फेसबुक की आईडी सिर्फ बना ली और मुझे उसका पासवर्ड नहीं, कहाँ लॉगिन करना है कैसे, क्योंकि जब भी पासवर्ड डालो वो तो भाई गलत ही बता दे, मुझसे होता ही नहीं था। इंस्टा को ओपन कर लिया, कभी लॉग आउट नहीं किया, सिर्फ उसमें रील देखती थी और यहाँ तक कि सिर्फ कभी कभी कई बार बाय मिस्टेक से कोई रील किसी के पास सेंड हो जाती थी। मुझे ना तो फॉलो अप करना आता था ना ही फॉलोअर्स करना आता था, मुझे पता ही नहीं था, मैं बिल्कुल नॉन टेक्निकल, मुझे कुछ भी चीज़ें नहीं पता थी। तो मैंने मैम को बताया कि मैम मुझे देखो कुछ भी चीज़ें नहीं आती, मैं एक नॉन टेक्निकल हूँ, बस मुझे एक मैथ्स आता है, एक रीजनिंग आता है, अगर आपके आसपास कोई बच्चे हो फ्री में पढ़ाना तो आराम से पढ़ा सकते हो। तो मैम काफ़ी अच्छी थी, मैंने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको मैं सबको सिखाऊंगी। मैंने बोला अच्छा आप मुझे सिखाओगे, फिर मुझे एक दो बार तो मुझे लगा कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं ऐसा पॉसिबल है कि भाई आज के ज़माने में कोई हमें सिखा रहा हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने बोला ठीक है मैं आपको सोच के बताती हूँ। तो बोला ठीक है। मैंने एक दिन बाद सोचा, बैठे आराम से सोचा, फिर सोचा यार क्या करूँ। तो मैंने सोचा यार देख प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, वो इतना अच्छा बेनिफिट दे रहा है, क्यों ना क्या पता रियल में भगवान मेरा मतलब साथ दे रहा है इस वक्त। ये लड़की मुझे रोज रोज पूछती है आप क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं करते। तो भगवान सोच रहा है भाई इसको एक अच्छा सा कुछ बना देता हूँ तो इसकी बेटी से ट्यूशन करना बंद कर दे। मैं भी यही सोचा, तो मैंने उनसे पूछा, फिर उन्होंने मुझे बताया कैसे कंटेंट क्रिएट किए जाते हैं, कैसे आप सोशल मीडिया का यूज़ करके मतलब अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और पता है मेरे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, भाई जैसे बिजनेस करना है मैम मुझे कहीं कॉल तो नहीं करनी पड़ेगी, मुझे कोई लीड तो नहीं परचेज करनी पड़ेगी। इनफैक्ट क्यों भाई मैं एक इंडियन वुमेन हूँ और मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ, और हाउस वाइफ में अगर मतलब वाइफ लोग अगर किसी से बात कर लो तो हस्बैंड लोग तो इतने बहन हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तुम कर क्या रही हो, किससे बात कर रही हो, कैसे बात कर रही हो, कौन है वो, कितना कुछ हो जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कहीं कॉल तो नहीं करनी पड़ेगी, कहीं मुझे कोई लीड परचेज तो नहीं करनी पड़ेगी, कहीं मुझे बाहर तो नहीं आना जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोच के है ना कि इतना अच्छा बिजनेस है इंडिया में कि मुझे ना सिर्फ कॉल करनी है, ना मुझे कोई लीड परचेज करनी है, ना ही मुझे मतलब घर से बाहर जाना है, और मतलब मैं अपना सारा बिजनेस को घर में बैठ के कर सकती हूँ। ये सोचा यार ट्राई तो करना चाहिए, क्या पता भाई मैं भी कुछ बन जाऊँ। तो मैंने ना इस बिज़नेस को ना ट्राई किया, रियल में बिज़नेस इतना अच्छा निकला। मैं इस बिज़नेस को ना घर से ही, मैंने को इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि मैंने इस बिज़नेस को घर से ही किया, मुझे कहीं कॉल नहीं करनी पड़ी। इनफैक्ट मुझे ना जो भी पहले है ना क्या वो टेक्निकल चीज़ें नहीं आती ना, अब मुझे वो टेक्निकल चीज़ें आती है। मुझे फेसबुक का, जैसे मैंने आपको देखो अपनी जर्नी बताई है, मुझे फेसबुक बिल्कुल नहीं आता, आज मैं फेसबुक अच्छे से चलाती हूँ। मुझे इंस्टाग्राम नहीं आती थी, मतलब मुझे इंस्टाग्राम में ना नॉर्मल क्या बोलते हैं स्टेटस लगाना नहीं आता था, कैसे लगाते हैं भाई, मैं तो परेशान थी कैसे करूँगी कैसे, लेकिन मुझे सब कुछ ये चीज़ इतनी अच्छी सिखाई गई, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई गई। उल्टा मुझे सबसे अच्छा बेनिफिट क्या मिला, मुझे 24/7 मेंटरशिप मिली, और स्पेशल मेंटरशिप मिली। मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ ग्रुप में बताया जा रहा है, ऐसे बताया जा रहा है कि मैं ज़बरदस्ती ऐसे बोल रही हूँ हाँ आ गया मुझे समझ में। मतलब होता है ना कि कई ग्रुप में बैठे हैं और फिर देखो कई बार शर्म लगती है कि नहीं आ रहा तो वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी, तो ऐसे बोलना पड़ जाता है। बट मुझे सबसे इमेजिन चीज़ लगी कि मुझे ना स्पेशल बताया जा रहा है, स्पेशल मुझे मतलब मेंटरशिप दी जाती है। डिजिटल असेट्स का क्या होती है, ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन पे कैसे वर्क किया जाता है, और डिजिटल असेट्स का कैसे यूज़ कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, कि मैं अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे कर सकती हूँ, मतलब ग्लोबल
ग्लोबल लेवल, मतलब देश विदेश में कर सकती हूँ। भाई बड़े अचंभे की बात है, इंडिया में इतना अच्छा बिजनेस और किसी को पता नहीं है, कैसे हो सकता है। फिर मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और रियल में आपको मैं सच से सच बताना चाहती हूँ, आज मैं इस बिज़नेस को करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप मेरे फेस पे भी देख रहे होंगे कि कितनी हंसी है, कि मैं कितना खुश हूँ। रियल में कोई टाइम ऐसा था कि मैं आई से ऐसे कॉन्टेक्ट करके बात नहीं कर पाती थी, मतलब ऐसे नजरें छुपाती, कोई मुझसे बात करता था तो मैं ऐसे कर लेती थी, क्योंकि मुझे ना कुछ चीज़ों को पता ही नहीं था। बस मेरी ज़िंदगी इतनी थी कि 4 दीवारें हैं, मुझे खाना बनाना है, बच्चे को संभालना है, फैमिली को संभालना है, और यही मेरी लाइफ थी। बट मुझे बाद में पता चला कि मैं तो इन सबसे भी ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने ना ट्राई किया और रियल में मैंने इस बिज़नेस को इतना डेवलप किया कि आज मैं आपको फेस टू फेस बात कर रही हूँ। आज मेरा फेस भी इतना क्लीन हो चुका है। और पता है सबसे बड़ी बात आपको मैं इतना प्राउड से बताती हूँ, जो बेटी मुझे रोज आके ना फाइट करती थी, मम्मा मुझे बड़ा गंदा फील होता है, आप कुछ नहीं करते हो, मेरे पेरेंट मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी मम्मा सब करती है, बट आप ऐसे क्यों हो, भाई बहुत गंदा फील होता था। लेकिन आज मेरी बेटी स्कूल में जाती है ना तो बोलती है, मम्मा जो नीना शर्मा मैम है ना वो ऐसे पूछ रही थी तुम्हारी मम्मा बिजनेस वूमन है ना। तो मैंने बोला अच्छा आपने क्या बोला, तो बोलती मम्मा बड़े ही प्राउड से बोला हाँ मेरी मम्मा बिजनेस वूमन है। और पता है मुझे सबसे अच्छा फायदा क्या हुआ, मैं एक यूट्यूबर भी बन गई। मतलब जिसकी लाइफ सिर्फ 4 दीवारें थी, जिसको सिर्फ खाना बनाना है, घर में झाड़ू पोछा बर्तन है, कपड़े धोने हैं और थोड़ा बहुत टाइम मिले तो फैमिली के साथ स्पेंड करना है, मुझे ना इतनी ही मेरी लाइफ थी। वो वुमेन आज अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल में बिल्ड कर रही है। मुझे टेक्निकल चीज़ें आ गई, मतलब पहले क्या था कि नॉर्मल से अगर कोई फ़ोन आ गया नया फ़ोन जैसे लेते हैं, सेल नया लेते हैं, तो हमें कैसे स्टार्ट करना है, कैसे जीमेल बनानी है, कैसे जीमेल एड्रेस लेगा, मुझे सच में ही कुछ नहीं आता था। मुझे पूरी तरीके से अपने हस्बैंड से पूछती थी कि कैसे होगा, या फिर अपने देवर है उससे पूछती, तो वो भी मेरा फनी करते हैं इतना पढ़ाई कर ले कुछ नहीं आता है क्या। फिर मैं मन में सोच लिया कैसे आएगा पता ही नहीं है। बट अभी मैं इतनी एक्सपर्ट हो चुकी कि कोई मुझे बोले टास्क दे मुझे ये चीज़ करनी है और मैं एकदम फर्स्ट पे करके दिखाऊँ, आई हैव डन, मैंने कर लिया। अभी मेरे साथ ऐसा है कि मुझे कोई टास्क मिलता है ना तो मैं मोस्टली ये बोलती हूँ आई हैव डन, मैंने कर लिया। तो मुझे ना इस चीज़ में बहुत खुशी मिली। और पता है सबसे ज़्यादा खुशी क्या मिली कि मुझे ना बहुत सी चीज़ें इतने प्यार से बताई गई, इतने प्यार से समझाई गई कि मैं रियल में ना कभी सोच नहीं सकती थी। क्योंकि देखिए अगर हमें कोई भी चीज़ सीखनी पड़ती है तो हमें बाहर जाना पड़ता है, और वो लोग भी बोलते हैं कितनी बार बताएं इसको, समझ में नहीं आता है क्या, दिमाग कैसा है इसका, दिमाग में कुछ घुसता है कि नहीं घुसता है। बट मेरे साथ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे बड़े ही रिलीफ के साथ सब चीज़ें सिखाई गई। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलती थी यार मुझे ना एक बार समझने का दूसरी बार पूछूं, वो मुझे खुद बोलते थे अच्छा कंफ्यूज हो गए हो ना दोबारा पूछो, वो मुझे दोबारा से 3 बार से 4 बार से, मतलब मुझे एग्जाम्पल के थ्रू वीडियो के थ्रू जैसे उनसे पॉसिबल हो मुझे वैसे समझाया। अगर मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ ना तो आप भी कर सकते हैं। मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ अगर आप भी फॉरएवर बिजनेस करना चाहते हैं, या आप अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, या आप भी मेरी जैसी एक हाउसवाइफ है जिसकी दुनिया सिर्फ एक 4 दीवारें थी, जिसको टेक्निकल चीज़ों के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता था, मतलब पता ही नहीं था क्या होता है क्या नहीं है कैसे कर सकते हैं, तो उनको ना फॉरएवर बिजनेस जरूर करना चाहिए। इनफैक्ट अपने लिए पहचान बना सकते हैं, अपना बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे कर सकते हैं, और आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको मतलब कहीं कॉल भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया और क्या है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई ना तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जैसी मेरी जर्नी है ना अगर आप लोगों की भी ऐसी जर्नी है तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करें। मैं भी आपको सिखाऊंगी कि आप डिजिटल असेट्स का यूज़ करके और ऑटोमेशन का यूज़ करके कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, और वो भी ग्लोबल लेवल पे। अगर आप नॉन टेक्निकल है तब तो और भी मजा आने वाला है, क्योंकि अगर आप नॉन टेक्निकल है और आपकी फैमिली जानते हैं कि आपको टेक्निकल चीज़ें नहीं आती है, और फिर उनको पता चले इसे तो सब कुछ आता है, तो एक सरप्राइज वाली बात है ना कि देखो कितना बढ़िया सरप्राइज है कि हमें फ्री में स्किल्स मिल रही है। जो स्किल हम बाहर सीखने जाते हैं बहुत पेमेंट करना पड़ता है, वो स्किल हम घर बैठे सीख रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसका तो मजा ही कुछ और है ना। और हम लोग इंडियन है, इंडियन में क्या होता है ना
कि मतलब पैसे लगा के खुश नहीं होते, कुछ भी चीज़ मिल जाए फ्री की मिल जाए, फ्री का तो मज़ा ही कुछ होता है ना। तो मैंने जैसे मैं डेवलप हुई हूँ ना, अगर हाउसवाइफ है, आप अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं और खुद चाहते हैं कि आप अपने लिए कुछ करें, क्योंकि घर पे रह के करें, बच्चे को संभाले, फैमिली को संभाले, घर के सारे काम करें, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी होता है सब करें, और उसके साथ आप एक बिजनेस वूमन भी बने, अपनी खुद की पहचान भी बनाए, तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।